I'll put a 200% tariff on his wines and champagne, but as you know, he's going to be out of office in a few months. इन्होंने बोला कि 200% मैं टैरिफ लगाऊंगा फ्रांस के ऊपर, और इसका मतलब ये है कि फ्रांस जो है नेटो छोड़ने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस ने यहाँ तक बोल दिया है कि हम जो अमेरिकन बेसेस जो रहेंगे यूरोप में, उसको हम बंद कर देंगे, और रिटेलिएटरी टैरिफ के ऊपर भी सबसे ज्यादा जो वोकल रहा है वो फ्रांस रहा है। ऐसे बयान यूरोप के देश अमेरिका के लिए देंगे? कौन सोच सकता था? पहले तो इनको यूरोप के देशों ने बहुत सहा। इनको अब गलती याद अपनी समझ में आ रही होगी कि जब ये टैरिफ को लेकर ट्रंप पूरी दुनिया को धमका रहे थे, उस वक्त जैसे भारत ने जवाब दिया इनको, वैसे हमको भी देना चाहिए था। तब ये गए लेट। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो है, इन्होंने कहा कि हम यूक्रेन और ग्रीनलैंड दोनों को एक ही नजर से देखते हैं। दोनों पर कोई हमला करेगा तो यूरोप उसके खिलाफ जवाब देगा। हम एक साथ खड़े हैं, यूरोप की भी और ग्रीनलैंड की भी। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं, और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। ये वास्तव में नेटो का और वेस्ट, जिसको हम कोट अनकोट कहते हैं, उसका एक अंत की शुरुआत इस समय ट्रंप ने की है। और हम तो बंद कमरे में हंसते थे, यूरोपियंस भी हंसते थे कि ये ग्रीनलैंड ले लेगा, लेकिन अब वो चरितार्थ होने लगी है। आगे आने वाले दिन में अगर इसी तरह चलता रहा तो आप देखेंगे कि नाटो का विखंडन होगा और यूरोप अपने आप अपनी सिक्योरिटी का चार्ज लेना शुरू करे। एक सेकेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग दशकों से दोस्त थे, यूरोपीय यूनियन नाटो के सदस्य, बेसिकली अमेरिका की यस मैन होते थे। अमेरिका जो कह देगा उसके पीछे पीछे पिछलग्गों की तरह से चल लेते थे भाई। अचानक से, और अमेरिका की ताकत भी थे ये लोग। ट्रंप को आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा फितूर सवार हो गया कि इनसे भी पंगा ले लिया? देखिए, ट्रंप को पिछले 80 साल से ये लग रहा था कि जो अब तक हुआ है, कोल्ड वॉर जब से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पूरा यूरोप उनके पैसे की खा रहा था। जो सिक्योरिटी कवर उनको दिया था यूरोप को नेटो के थ्रू, जिसका सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका वहन करता है, उनको शायद ये लगने लगा था कि इनके यूरोप के बिना उनका, या अमेरिका के बिना यूरोप का काम नहीं चलेगा। और अब आते आते वही चीज को वो पूरी तरह से क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। किस तरह से अमेरिका को फिर से इंपॉर्टेंट बनाया जाए और किस तरह से यूरोप को, जो यूरोप किस चीज को स्टैंड करता है, एक डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, और यही 3 वैल्यूज थे जिसके चलते अमेरिका और यूरोप की दोस्ती रही थी। लेकिन ट्रंप के आते आते अब उनको यह लगने लगा कि शायद अब यूरोप उनसे ज्यादा पावरफुल होने लगा है, और वो अमेरिका के कॉस्ट पे हुआ है। लेकिन ट्रंप को शायद ये नहीं पता था कि अमेरिका और यूरोप के साझा इंटरेस्ट रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन इस समय ट्रंप जो द्वितीय अपने शासनकाल में आए हैं, उनको देख के ये लग रहा है कि अब वे पूरी व्यवस्था बदलने में लगे हुए हैं। और वो व्यवस्था कैसे बदलेंगे कि पूरी तरह से यूरोप का रिलायंस उन पे खत्म कर दिया जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं एक मैडमैन थियरी। मैडमैन थियरी हालांकि निक्सन से शुरू हुआ था, लेकिन उसको क्रियान्वित उस मैडमैन को शायद यही कर रहे हैं कि अपने जो पॉलिसीज हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। यानी कल को क्या कर देंगे, कल किस तरफ करवट लेके उठेंगे और कौन सी पॉलिसी बना देंगे, ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता होता। लेकिन ग्रीनलैंड की समस्या सबसे, पर दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है कि भाई कल क्या करेंगे हमें नहीं पता। मैडमैन थ्योरी ठीक है, वो सोची समझी कूटनीतिक थ्योरी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, बिना सोचे समझे, उसकी पूरी टीम होगी, सलाहकार होंगे जो उसे बताते होंगे इसके प्रॉस क्या है, इनके कौन क्या है और क्या लॉन्ग टर्म नुकसान या फायदे हो सकते हैं। ये शख्स ऐसे ही तो नहीं जी रहा होगा। देखिए, ये यस मैन को अपने पास रखते हैं। आपने देखा होगा इनके जितने पुराने दोस्त थे या एलाइज थे, इलॉन मस्क, उनको इन्होंने बाहर कर दिया। मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो सबसे ज्यादा मुखर थी इनके पॉलिसीज को लेकर, उनको साइड कर दिया। जितने भी अपने आप यस मैन इन्होंने जुटा लिए हैं, जो वो चाहते हैं, यानी ट्रंप चाहते हैं, सिर्फ वही कहना सुनना पसंद करते हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की एक बात बहुत क्लियर है कि वो एक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर है। जहां लैंड दिखता है, जहां रिवियरा फ्रंट दिखता है, वो वहां अपनी पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे गजा का वो लैंड स्ट्रिप हो जो सी को फेस करता होगा, और अब ग्रीनलैंड। शायद ट्रंप को किसी ने समझा दिया है मैप दिखा के कि ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है,
लेकिन ग्रीनलैंड मेक्सिको से ही थोड़ा सा बड़ा है, जितना वो मैप पे दिखता है उतना बड़ा नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट, उसके नेचुरल वेल्थ और सबसे ज्यादा उनकी सनक कि हम इसको खरीद लेंगे, अगर खरीदने नहीं दोगे तो हम अटैक करके लेंगे, ये वास्तव में नेटो का और वेस्ट, जिसको हम कोट अनकोट कहते हैं, उसका एक अंत की शुरुआत इस समय ट्रंप ने की है। और हम तो बंद कमरे में हंसते थे, यूरोपियंस भी हंसते थे कि ये ग्रीनलैंड ले लेगा, लेकिन अब वो चरितार्थ होने लगी है। आगे आने वाले दिन में अगर इसी तरह चलता रहा तो आप देखेंगे कि नाटो का विखंडन होगा और यूरोप अपने आप अपनी सिक्योरिटी का चार्ज लेना शुरू करेगा। और इस समय भारत हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सटल तरीके से उनका जवाब दे रही है। इसको भी एंड में यही कहूंगी। एक और हमारी संस्कृत की श्लोक है, शठे शाट्यम समाचरेत, ठग के साथ ठग की तरह ही व्यवहार करना ही हमारे लिए सफल स्ट्रैटेजी है। और यही यूरोपियन नेशन दिखा रहे हैं कि भैया तुम ठग की तरह व्यवहार करोगे तो हम ठग की तरह ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दो, तभी उनको समझ में आता है। पंजाबी में एक वर्स है, अगर आप कहें तो मैं जी सुना देता बिल्कुल। हूं। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। और ये जो फिलॉसफी है ट्रंप की, ये इस स्टेटमेंट पे बिलीव करती है कि मैं कुछ ऐसा करूं। ये दूसरा टेन्योर है ट्रंप का, याद रखिएगा, इसके बाद तीसरा मिलने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ट्रंप चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो है ही है, सब ये कहें ये ट्रंप की वजह से हुआ है, पूरा विश्व हिल गया, लेकिन सब कुछ उन्होंने अमेरिका के लिए किया, चाहे वो पीस अवार्ड भी था। अब इसको सर, अमेरिका के लिए किया कि अपने लिए किया ना, मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है ना। एब्सोल्युटली किया, चाहे अपने लिए, चाहे अब आप उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स देख लें, WLR कंपनी पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो करेंसी या किसी तरीके से। तो ये एक देश का मतलब वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे पूरी दुनिया का वो राजा हो, वो कोई शहंशाह हो। लेकिन इसके बाद अब जवाब मिलने लगा है। पहले तो इनको यूरोप के देशों ने बहुत सहा, इनको अब गलती याद अपनी समझ में आ रही होगी कि जब ये टैरिफ को लेकर ट्रंप पूरी दुनिया को धमका रहे थे, उस वक्त जैसे भारत ने जवाब दिया इनको, वैसे हमको भी देना चाहिए था। तब ये गए लेट ट्रंप के सामने, और ट्रंप को लगा कि चलो ये तो बिछे हुए मेरे सामने, तो और मारो इनको, तो वो कहानी को यहां तक लिया है। अब इसके बाद जो है एक एक देश का बयान बताने लायक है जो ट्रंप को जवाब दिया जा रहा है। ऐसे बयान यूरोप के देश अमेरिका के लिए देंगे, कौन सोच सकता था। एक साल में इस आदमी ने अमेरिका का वो नुकसान कर दिया जो अमेरिका का बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अब यूरोप भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात दोस्तों किसी से भी नहीं छुपी है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में कितने गहरे संबंध हैं। यूरोप के सारे देश अमेरिका के ही बातों को मानते थे, अमेरिका के ही कहे अनुसार चलते थे। लेकिन दोस्तों जब से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप का शासन आया है, तब से दोस्तों अब यूरोप के भी कई देश हैं जो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ हैं, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया और ग्रीनलैंड जैसे देश पर कब्जा करने की बात कही, तब से यूरोप के कई देश जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, जिसमें दोस्तों फ्रांस सबसे आगे है। फ्रांस ने ट्रंप की नीतियों का खंडन किया और साथ ही साथ ग्रीनलैंड को बचाने की बात, ग्रीनलैंड की रक्षा करने की बात कही है। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पूरे गुस्से में हैं। उन्होंने फ्रांस पर 200% का टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि ट्रंप इसी तरीके की बातें, इसी तरीके की चीजें भारत के खिलाफ भी की इन्होंने। भारत पर टैरिफ बढ़ाते गए, लेकिन भारत न कभी ट्रंप के आगे झुका है और न आने वाले समय में झुकेगा। ये बात ट्रंप भी अच्छी तरीके से जान गए हैं, और यही वजह है कि ट्रंप अब पीछे हट चुके हैं भारत के मुकाबले में। और जिस बात को लेकर ट्रंप दावा कर रहे थे कि भारत रसिया से ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन भारत रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है और ना ही बंद करेगा। और इसी तरीके से दोस्तों फ्रांस ने भी अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया। हालांकि दोस्तों फ्रांस और यूरोप के कई सारे जो बाकी के देश हैं, उनका अमेरिका से लड़ पाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अमेरिका जितना पावरफुल है, यूरोप के सारे देश मिलकर अमेरिका का सामना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अमेरिका के सामने यूरोप की कोई औकात नहीं है। अमेरिका से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो इधर एशिया में भारत, चाइना, रूस जैसे देश ही कर सकते हैं। यूरोप में अमेरिका के बराबर तो क्या, पूरा यूरोप भी साथ खड़ा हो जाए तब भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकता है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो ही खत्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।